अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने लगा हूँ। रमज़ानुल मुबारक में उम्रा और तवाफ़ के हवाले से एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि रमज़ानुल मुबारक में ज़ायरीन की तादाद में बहुत बड़ा इजाफ़ा हो जाता है। पहले अशरे में इजाफ़ा, फिर दूसरे अशरे में मज़ीद इजाफ़ा, फिर तीसरे अशरे में रमज़ानुल मुबारक में बहुत बड़ा इजाफ़ा होता है। उसकी वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा इत्काफ़ का अशरा होता है, तो ज़ायरीन का रश बढ़ जाता है और कोशिश होती है उनकी कि हम 27वीं मक्का या मदीना पाक में गुजारें। लिहाजा आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपने अपनी इबादत बिलखसूस उम्रा या तवाफ़ करना है। एक तो इसके लिए डेफिनेटली आपका टाइम आम महीनों की निस्बत ज़्यादा लगेगा। दूसरा, नमाज तरावी के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए होते हैं। मोस्टली ये भी होता है जो दूर के होटलों के लोग हैं वो असर, मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ते हैं, फिर नमाज तरावी पढ़नी, रोज़ा भी इफ्तार हरम में करना, अच्छी खासी थकावट हुई होती है उनकी। फिर कोशिश होती है कि हम जल्द अज जल्द वापस होटलों में चले जाएं, वहाँ पे जाके कुछ घंटे आराम करें, क्योंकि उसके बाद फिर हमने सैरी भी करनी होती है। तो दोस्तों, उस वक़्त आप उम्रा या तवाफ़ कर सकते हैं, आपके लिए बेहतरीन टाइम होगा। याद रखिए, रमज़ानुल मुबारक है, रश आपको कम तो नहीं मिलेगा, लेकिन समझ लें कि नमाज तरावी या इशा से पहले का जो रश है उसकी निस्बत बाद वाला रश कम हो जाता है। सिमिलरली इसी तरह आप फजर के वक्त भी देखेंगे तो फजर के बाद एक तो ये होता है कि थोड़ी सी धूप, गर्मी ज़्यादा शिद्दत होनी शुरू हो जाती है 9-10 बजे। जो यूरोपियन साइड के लोग हैं वो गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते, वो फिर हरम से अपने होटलों में चले जाते हैं आराम के लिए। सेकंड नंबर पे ये होता है कि लोगों ने सहरी की होती है, उसके बाद नमाज पढ़ी होती है, कुरान पढ़ा होता है, तो वो फिर उसके बाद वापस अपने अपने होटलों में चले जाते हैं कि हम आराम करें, फिर ज़ोर के बाद हमने नमाज के लिए आना है, तो चलिए हमें इतना वक्त मिल गया। तो इस दौरान जो लोग तवाफ़ करते हैं या उम्रा करते हैं उनको अच्छा खासा वक्त मिल जाता है। तो ये बेस्ट टाइम है नमाज तरावी के बाद का और सहरी के वक्त का। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है, मैं अपना आंखों देखा बता रहा हूँ आपको कि रश कम होता है ना, लेकिन अचानक से कोई इंडोनेशिया से ग्रुप आ रहा है, कोई मिस्र से आ रहा है, कोई तुर्की से आ रहा है, कोई ईरान से आ रहा है। 50-50, 100-100 लोगों का ग्रुप एक ही यूनिफॉर्म में आ रहे होते हैं, और जैसे ही वो आगे मताफ के अंदर शामिल होते हैं, जो थोड़ा बहुत रश आपको साइडों पे कम नज़र आता है वो फिर एकदम से रश बढ़ जाता है। इस तरह के मामलात भी होते हैं। और जहाँ पे उम्रा की अदायगी आम दिनों में 3 घंटे की होती है, रश वाले दिनों में 5 से 6 घंटे आपको लगते हैं, क्योंकि मताफ में भी टाइम लगता है, सफ़ा मरवा में भी आपको टाइम लगता है, इवन कि जब आप मिकात में जाते हैं वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने रमज़ानुल मुबारक में खुद बाहिम्मत और हौसला रखना है और आपने बारौनक रहते हुए ही इबादत करनी है। लेकिन अगर आपका रोज़ा है तो आपने कोशिश करनी, गैर ज़रूरी बहुत ज़्यादा आपने इधर-उधर बाज़ारों में घूमना, चलना फिरना, कहीं आना-जाना, ये थोड़ा-सा आपने मुख्तसर रखना है, ताकि आप सेहतमंद तंदुरुस्त रहें और आपको ज़्यादा रोज़ा भी फ़ील ना हो और अच्छे तरीके से आप इबादत कर सकें। फ़र्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाक।